नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपेश कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। इसी पटना में नरेंद्र मोदी के बरक्स विपक्ष का महाजुटान होने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन है। सवाल ये भी है कि जो विपक्ष पटना की ओर चल रहा है, लेकिन इस देश का मुसलमान, इस राज्य का मुसलमान, पटना का मुसलमान किधर चल रहा है। सबसे पहले हम पटना हाईकोर्ट के पास मौजूद मजार वाले इलाके में पहुंचे। क्या लगता है ये जो चेहरे जो सामने आ रहे हैं, ये मोदी जी को हरा पाने में कामयाब होंगे? नहीं, ऐसे अभी कोई नेता नहीं है विपक्ष के पास। कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं है जो मोदी जी को हरा दे। उनके अभी सामने खड़ा होने कोई विपक्ष का कोई मजबूत नेता नहीं है, ना कांग्रेस के पास ना ही जदयू के पास ऐसा कोई नेता नहीं। राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, आपके नीतीश कुमार भी हैं यहाँ। फिर भी उस तरह का मतलब कि उनका भाषण सुनिए और राहुल गांधी का भाषण सुनिए, समझ में आ जाएगा फ़र्क। मोदी के बरक्स जो चेहरे खड़े हो रहे हैं, क्या मोदी को हरा पाएंगे ये? ऐसा तो नहीं है कि वो जीत पाएंगे, इसलिए कि सब कुछ चेहरा जो है लोगों को नज़र में आ गया है कि कौन कैसा किया है। तो उनके नज़र में जो है सब लोगों ने अब देख लिया है और सब कुछ जान चुका है। अब वो सोच रहे हैं कि हम आएंगे, आकर अपना काम को अंजाम देंगे और हम जो है जीत पाएंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। भाईजान मान ही लिया है तो भाईजान का उन्होंने पहला धर्म ये निभाया कि बहनों के साथ जो भारत की बहनें थी, जो सामाजिक बुराई थी, अरब में बैठे लोगों कहते थे जाओ तुमको तिलाक दे दिया, फ्रांस में बैठे लोग कहते थे कि मैंने तिलाक दे दिया, तो भाईजान ने तो राखी का धर्म निभाते हुए ये जो ट्रिपल तलाक जो सामाजिक बुराई थी उसको ख़त्म किया। थोड़ा स्थिति गड़बड़ हो सकती है, लेकिन झुकना मुश्किल है। इंसान एक ऐसा चीज़ है। कैसे आपको लगता है कि झुकना मुश्किल है? पावर उनमें है, वो भी उस लायक इंसान है, सबको लेकर साथ चल रहे, सबके साथ हैं, किसी के बुराई नहीं करते हैं, लेकिन उनको इंसान दिमाग लगाते हुए ऐसा है। पहला अभी के दौर के पहला ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो सबके साथ लेकर चल, लेन से लेकर चल रहे हैं। अगर वो सबको लेकर नहीं साथ चलते हैं तो उनको सबका वोट नहीं मिलता, इस मुकाम को नहीं पहुंचते हैं। 9 साल नहीं काट देते आराम से, मुझ बताओ देखे। राहुल गांधी आ रहे हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए क्या लगता है कामयाब हो पाएंगे, हरा पाएंगे? हाँ, हरा पाएंगे। मोदी जी अच्छे आदमी है, इसमें नो डाउट, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कुछ लोग उनके इर्द गिर्द में जो घूम रहे हैं वो सही नहीं है। 9 वर्ष पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, तो कितने आप लोग खुश हैं या नाखुश हैं? बुद्धिजीवी मुस्लिम तबका और पसमानदा तबका ख़ास तौर से यही नारा लगा रहा है, अब की बार फिर मोदी सरकार, यही नारा लगा रहा है जो हम लोग भी लगा रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार, अब की बार तो ये नारा लग रहा है। मोदी जी ने कहा कि पसमानदा या उस तरह से जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको भी हम जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं, या उनको कई योजनाओं का लाभ अलग से मिल रहा है? क्या वो लाभ मिल रहा है? बिल्कुल वो लाभ मिल रहा है, और ख़ास करके अति पिछड़ा जो मुस्लिम में पसमानदा जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो आवाज़ उठाए, एक पहचान देने की काम तो हमारे ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। इससे पहले जो बैकवर्ड मुस्लिम का कोई पहचान ही नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, सब लोग यही जानते। बैकवर्ड मुस्लिम की बात किसी ने नहीं की? नहीं, किसी ने नहीं की, सब लोग यही जानते थे मुस्लिम है और एक थाली में खाते हैं। मोदी जी भाईजान हैं आपके? बिल्कुल, हमारे मोदी जी हमारे बड़े भाईजान हैं और हर कदम पे खड़ा होने के काम किए हैं, मुसलमानों के लिए एकदम पुख्ता से खड़े होने के लिए काम किए हैं। खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी, खड़े हैं जी, एकदम खड़े हैं। पहला देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है माननीय नरेंद्र मोदी जी कि जब हज की यात्रा जब हुई, हज की यात्रा में उन्होंने अपने भारत के मुसलमानों के लिए ख़ास वो सऊदी अरब प्रिंस से मिले कि हमारे जो हज यात्री आए हैं उनको बढ़िया से देखा जाए, समसौलियत हो, हर चीज़ आराम हो, कहीं से दिक्कत नहीं हो। काम तो अल्पसंख्यक समाज के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कितना गिनाया जाए आपको। इसलिए मुसलमान खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं और मानते हैं। फिर वो चाहते हैं कि 2024 के आगे 2000 जब वो प्रधानमंत्री बने, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी बने। नरेंद्र मोदी जी यही ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सबों को लेकर के साथ चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं चलते रहेंगे। उनका 9 साल बेमिसाल है।
आगे भी बेमिसाल ही रहे। बाकी जो पार्टियां खड़ी हैं, बाकी जो चेहरे उनके खिलाफ जो एकजुट हो रहे हैं, पटना में ही पहला महाजुटान हो रहा है, इससे कोई फर्क न पड़ता है। विपक्षियों का ये काम है, लेकिन जो मोदी जी ने लोगों के दिल में अपना जगह बनाया है उसको कोई छीन नहीं सकता। 5029 करोड़ की राशि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने माइनॉरिटी के उत्थान के लिए दिया, जिसमें माइनॉरिटी की छात्रा हैं और माइनॉरिटी के छात्र हैं। आज नतीजा है कि माइनॉरिटी के दरमियान शिक्षा का जो अभाव था उसमें बड़ा भाव पैदा हुआ है और सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 9 साल के कार्यकाल में जो काम हुए या नहीं हुए, उसको किस नज़रिए से मुसलमान देखता है? 9 वर्ष में जो नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों के लिए काम किया है, इस नहीं कि सिर्फ एक जात के लिए किया या एक कौम के लिए किया या एक धर्म के लिए किया, सभी को मिला के करा। जैसे ये उज्ज्वला योजना है, उन्होंने सबको घर घर तक पहुंचाने का काम किया। धन धन योजना है, ये भी सारे जगह पहुंचाने का काम किया। आपको खाता खुलवाने का भी काम किया। ये जो नोटबंदी हुआ, ये अच्छा हुआ या क्या? सर, होने से बहुत अच्छा हुआ। ये तो बड़े बड़े लोगों का माने कि हौसला पस्त हो गया। ये जो देख रहे हैं, जो एकजुट सारे लोग हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कहीं अगला इलेक्शन जीत गया तो मेरा क्या हासिल हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये लोग बढ़ाए हुए हैं। लेकिन जितना बीजेपी नरेंद्र मोदी के पीछे लोग गड्ढा खोद रहे हैं, वो उतना ही ऊपर जा रहा है। और मेरा आंकड़ा है कि इस बार अकेला बहुमत नरेंद्र मोदी जी का 500 से कम नहीं होगी। राजीव गांधी के समय में बोला जाता था कि सेंट्रल से चलता है 1 रुपया और स्टेट में आते आते ब्लॉक तक पहुँचते पहुँचते 5 पैसा बच जाता है। पैसा कहाँ जाता है? और आज जो बैंक अकाउंट सारे लोगों को खुलवा दिया गया, तो आज उनके अकाउंट में डायरेक्ट आता है पैसा। अब कैसे पहुंचता है 1 रुपया पैसा? अब कहीं नहीं बढ़ता है। ईमानदार एक व्यक्ति होते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो एक पूरे मैदान में अकेला खड़ा है। विदेश में भी उनके सम्मान कर रही है, उनके पुरस्कार दे रही है, उनका आशीर्वाद ले ली है, 5 छू के आशीर्वाद ले ली है कि हमें भी आशीर्वाद दीजिए। जो चोरों है वो चोरों की तरफ झुंड में जाते हैं। शेर तो हमेशा अकेला रहता है, वो बब्बर शेर है। पिछले 60-70 सालों में मुसलमानों के साथ क्या हुआ? मुसलमानों के साथ जो हुआ सारी दुनिया देखती है। मुसलमानों को छला गया। आज मुसलमान सबसे दयनीय हालत में है। तो ये 60 साल का ही नतीजा है। हमेशा शोषण हुआ, लोग वोट हासिल करते रहे, लेकिन फ़ायदा नहीं पहुंचा है। मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं जो आज मोदी जी कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भी कई ऐसे नाम हैं इस तरह के, जो ये सारे महारथी एकजुट हो जाएंगे, तब तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगी। देखिए, 2024 के बाद इस देश से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका सफाया तय है। अपने आप को बचाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो एक शेर है ना, नूर हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो आपका खुदा मोदी का हामी है? हामी है, बिल्कुल है। इसलिए तो सब एकजुट हो गए हैं। ये जुटे हैं तो ये देश के लिए नहीं जुटे हैं, अपने मुफाद के लिए जुटे हैं, अपने काले करतूत को छिपाने के लिए जुटे हैं, क्योंकि शिकंजा सब पर कसता चला जा रहा है। ये जो यहाँ जो अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान जो जुटे हैं, उनका मानना ये है कि खुदा नरेंद्र मोदी का हामी है, लिहाजा 2024 की जो ये कसरत हो रही है वो उस दौर में नरेंद्र मोदी को फिलहाल पटखनी देना या उन्हें हराना बेहद मुश्किल है। बिहार के एम फैक्टर को देखा जाए तो मुस्लिम आबादी 17% है। राज्य की 243 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं पटना के आलमगंज इलाके में, खासकर पटना सिटी का इलाका है और बड़ी संख्या में यहाँ मुसलमानों की आबादी है। और सवाल वही है कि आखिर 9 साल पूरे हुए मोदी सरकार के और सबका साथ सबका विकास, तमाम योजनाएं और
पटना में विपक्ष का महाजुटान। इन लोगों का जो विपक्षी लोगों का जो मानना है कि भाई इनको मुसलमानों को डराना है कि भाजपा जो है आएगी तो भाला से मारेगी, भाजपा आएगी तो संघ आएगी तो आपको काट डालेगी, ऐसे डरा करके जो वोट इकट्ठा करने के लिए जो मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर जो करने का जो प्रयास और आज भी लगे हुए हैं इस प्रयास में, ये सब विफल हो गया। अब मुसलमान समझ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 9 वर्ष का जो कार्यकाल उन्होंने देखा, लाइव देखा, उसके साक्षी हम स्वयं हैं कि भाई पूरे देश में कहीं किसी प्रकार की कोई दंगा नहीं हुई, पूरे देश में किसी प्रकार के मुसलमान के साथ उस तरह का भेदभाव नहीं किया गया। क्या मुसलमान समझते हैं इन तमाम मसलों को, मसाइलों को? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, आप समझ गए हैं। अब डरने वाले नहीं मुसलमान, कोई डरा के पलटी मरवा दीजिएगा, सब बात समझ गए हैं। और मुसलमान पूरी तरह भाजपा के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज मदरसा का आधुनिकीकरण करने वाला भाजपा है। 6 करोड़ 77 लाख मदरसा के लैपटॉप में दिए जाए, कौन दिया आज तक? कहा मोदी जी बोले भाई वहाँ कंप्यूटर भी होगा, साइंस भी होगा, उर्दू अरबी भी होगा, सब कुछ होगा। बढ़िया, सब फील्ड में माहिर बनिए, क्या चाहिए सर? जुटान हो रहा है विपक्ष का, ये हवाई हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी 2024 में प्रधानमंत्री फिर से दोबारा बनेंगे, ये एकदम निश्चित है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये माननीय प्रधानमंत्री का नारा है, ये बहुत ही अच्छा है। और मुसलमानों के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने बोले थे एक हाथ में कुरान रहेगा, एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा, इसलिए आज बच्चा लोग भी मुसलमान को भी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। जब से आज़ादी मिला और 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान में छोटा बड़ा दंगा मिला के 5600 दंगा हो चुका था, जिसमें कितने लोग मारे गए दोनों तरफ से। 3 तलाक पे महिलाओं ने मोदी जी का साथ दिया है, वोट दिया है और आने वाले समय में भी लोग देंगे। 370 जो था ये कलंक था, इसको हटाने का काम किया। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? ये जो महाजुटान है, इसमें जो चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये बहुत छोटी इकाई है और जब कहते हैं छोटी इकाई इकट्ठा हो तो भी पहाड़ का सामना नहीं कर सकता है। तो ये सब इतनी चीज़ें आपको मालूम है, गंगा बहती है इस बिहार राज्य में, हर साल बाढ़ आ जाती है। तो जब सुनामी की तरह जो बाढ़ आती है तो उसमें क्या होते थे, लोग गांव से किनारे में सड़क पे आ जाते हैं। तो आज ये बाढ़ बह गए थे और जब बाढ़ आई है तो सोचा अभी कहाँ करें, तो सड़क के किनारे आके खड़े होंगे। ये सब कोई चलने वाली बात नहीं है। मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं टिकेंगे, अपने में लड़के खत्म हो जाएंगे, टिकने वाला क्या, अपने में लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, विपक्षी एकता जो है सफल नहीं होगी, इसलिए कि कई दल है और सबका अपना अपना मानसा होता है कि हम यहाँ से लड़ेंगे वहाँ से। ये तो खैर माननीय नीतीश कुमार जी का अपना सोच है, लेकिन बीजेपी के आगे विपक्षी एकता धराशायी है। हर एक स्थान पर बिहार में लूट मचा हुआ है, डकैती हो रही है और बिहार को लूट कर ये लोग चाहते हैं कि 2024 में किसी प्रकार से सहयोगियों को बैठाकर चुनाव लड़ने के लायक हो जाएं और ये वामपंथी ताकतें, ये वामपंथी चीन पोषित, पाकिस्तान पोषित राजनीति करने वाले लोग जो आज कहीं कहीं बचे हैं, उनका तो 24 के बाद खैर नहीं है। तमाम ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों का दौरा हमने किया TV9 भारतवर्ष की टीम ने, और ख़ास करके ये हम जानने की कोशिश किए कि आखिर मुसलमान इस देश का, इस राज्य का किधर जा रहा है, क्या सोच रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के सोच क्या है।